इस वीडियो से अगर आपने 5 सवालों का सही जवाब दिया तो मतलब आपकी तैयारी क्रांतिकारी आंदोलन पे अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार किस नदी के किनारे किया गया था? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी सतलज। अगर आपको जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सतलज नदी। दरअसल 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई। जनता के विरोध से बचने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने उसी रात इन तीनों का अंतिम संस्कार चोरी छुपे जो है फिरोजपुर में सतलज नदी के तट पर कर दिया था। हालांकि अंतिम संस्कार पूरा होने से पहले ही लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे इन तीनों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखें। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आने वाले प्रश्नों में आपको मिलेंगे जो परीक्षा में आपको बहुत ही काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काकोरी कांड में क्रांतिकारियों के बचाव के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी सी आर दास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत। दरअसल 9 अगस्त सन 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। अब इसके बाद इसमें जो है 29 लोगों की गिरफ्तारियां होगी, उन्हें आरोपी बनाया गया। अब क्रांतिकारियों के बचाव के लिए वकीलों की एक समिति का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता जो है गोविंद बल्लभ पंत कर रहे थे। आपको साथ ही साथ इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना है कि काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी। तो देखिए कई फैक्ट हो गए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट सवाल। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा हुई थी? ऑप्शन ए सोहन सिंह भकना, ऑप्शन बी करतार सिंह सराभा, ऑप्शन सी भाई परमानंद, ऑप्शन डी कृपाल सिंह। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी करतार सिंह सराभा। दरअसल रास बिहारी बोस तथा कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने 21 फरवरी सन 1915 ईस्वी को लाहौर में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। अब ये भेद खुल गया, तो इसलिए सन 1915 से 1917 ईस्वी के दौरान प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया जिसमें करतार सिंह सराभा तथा विष्णु गणेश पिंगले इन 2 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। तो यहाँ पे विष्णु गणेश पिंगले का नाम नहीं है, करतार सिंह सराभा का नाम है, इसलिए करेक्ट आंसर इज करतार सिंह सराभा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलता है जिसमें आपको प्रत्येक टॉपिक पे एमसीक्यूज के 3 वीडियो मिलेंगे, एक बेसिक, दूसरा मॉडरेट, तीसरा एडवांस लेवल का। ये एडवांस लेवल का वीडियो है। इस टॉपिक का बेसिक और मॉडरेट लेवल का वीडियो पहले से चैनल पे उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। और आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। गदर नामक समाचार पत्र का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी उर्दू। तो अगर इसका करेक्ट आंसर आपको पता हो, क्योंकि ये पूछा हुआ सवाल है, बार बार पूछा जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उर्दू। दरअसल अमेरिका में गदर आंदोलन से संबंधित मुख्य पत्र गदर का प्रथम प्रकाशन 1 नवंबर सन 1913 ईस्वी को उर्दू भाषा में किया गया था। बाद में अंग्रेजी, गुरुमुखी, मराठी, गुजराती, हिंदी तथा पश्तो में हालांकि बस एक ही अंक प्रकाशित हुआ। इन भाषाओं में भी गदर नामक समाचार पत्र को जो है प्रकाशित किया गया था। तो फिलहाल पहला अंक 1 नवंबर सन 1913 ईस्वी को किस भाषा में? उर्दू भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस क्रांतिकारी ने मेजिनी की जीवनी लिखी थी? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी वी डी सावरकर।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वी डी सावरकर। सन 1906-7 ईस्वी के दौरान लंदन में रहते हुए वी डी सावरकर ने मराठी भाषा में मेजनी चरित्र के नाम से जोसेफ मेजनी की जीवनी लिखी थी। अब इसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, बाद में छद्म रूप से जो है इसका प्रकाशन किया गया था। तो वैसे वी डी सावरकर को तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इनकी किताब जिन्होंने लिखी, और 1857 ईस्वी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे मेजनी की जीवनी किसने लिखी? वी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया होम रूल सोसाइटी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। पहली बात तो ध्यान रखिए, असत्य की बात हो रहा है। ऑप्शन ए, इसकी स्थापना सन 1905 ईस्वी में लंदन में की गई थी। ऑप्शन बी, इसकी स्थापना जिजरमेन योजना के अनुसार की गई। ऑप्शन सी, इस संस्था ने भारतीय छात्रों के लिए फेलोशिप की शुरुआत की। ऑप्शन डी, अब्दुल्ला सुहरावर्दी इसके संस्थापक उपाध्यक्ष थे। तो इसमें गलत कथन क्या है, इसकी पहचान हमको करनी है। तो इसका गलत स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन बी है, इसकी स्थापना जिजरमेन योजना के अनुसार की गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल सन 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की तथा इसके अध्यक्ष बने, और जबकि इन्होंने अब्दुल्ला सुहरावर्दी को इसका उपाध्यक्ष बनाया। इस संस्था ने भारतीय छात्रों के लिए 1000 रुपए की 6 अलग अलग फेलोशिप देने की भी शुरुआत की थी। जबकि जिजरमेन योजना के अनुसार सन 1915 ईस्वी में जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई थी। तो जिजरमेन योजना इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना से जुड़ा है, न कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना से। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा जिजरमेन योजना के अनुसार। ये स्टेटमेंट गलत है, और गलत स्टेटमेंट की क्वेश्चन में की गई है या पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी, सी आर दास। ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन डी, तेज बहादुर सप्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सी आर दास। सन 1908 ईस्वी में मणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना स्थापित करने के संदर्भ में युगांतर दल के क्रांतिकारी समूह के 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अब गिरफ्तार करने के बाद इन पर जो है अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। इन लोगों में एक अभियुक्त अरविंद घोष भी थे, जिनका मुकदमा सी आर दास ने लड़ा, और उनकी पैरवी के कारण ही सन 1909 ईस्वी में अरविंद घोष को जो है रिहा कर दिया गया। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव जो है वो सी आर दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में किसे फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए, प्रफुल्ल चाकी। ऑप्शन बी, वारिंद्र घोष। ऑप्शन सी, खुदीराम बोस। ऑप्शन डी, ज्ञानेंद्र बसु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, खुदीराम बोस। दरअसल 30 अप्रैल सन 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास किया। अब इसमें गलती से मारे गए कैनेडी दंपत्ति। अब इस हत्याकांड या प्रयास को अंजाम देने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस जो है इस जुर्म में पकड़े गए और उन्हें मुकदमे के बाद जो है फांसी की सजा दी गई। एक चीज खुदीराम बोस से आपको ये भी याद रखना है कि ये फांसी पाने वाले उस समय सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। तो फिलहाल किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई थी। अगले सवाल में जाने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, कि जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर की संख्या 100 से अधिक होगी, वैसे मैं कॉन्सेप्ट वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी। अपने मित्रों को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसे नासिक षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं हुई थी? ध्यान रखिएगा, फिर से नहीं आ गया। ऑप्शन ए विनायक नारायण देशपांडे, ऑप्शन बी अनंत लक्ष्मण करकरे, ऑप्शन सी कृष्ण जी गोपाल सर्वे, ऑप्शन डी गणेश सावरकर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गणेश सावरकर। दरअसल जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के संदर्भ में नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसमें कुल 27 आरोपित बनाए गए। इनमें से सन 1911 ईस्वी में विनायक नारायण देशपांडे, अनंत लक्ष्मण करकरे, कृष्ण जी गोपाल सर्वे, कुल 3 लोगों को फांसी की सजा दी गई, जबकि विनायक दामोदर सावरकर तथा उनके भाई गणेश सावरकर को काला पानी की सजा देकर के सेलुलर जेल भेज दिया गया। तो नासिक षड्यंत्र केस में अभियुक्त तो गणेश सावरकर थे, लेकिन वो फांसी की सजा से बच गए थे। बाकी इन 3 लोगों को जो है फांसी दी गई थी। एक सवाल ये भी बन सकता है कि वीडी सावरकर और गणेश सावरकर को काला पानी की सजा सर्वप्रथम किस केस में दी गई थी? तो उसका जवाब भी नासिक षड्यंत्र केस ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बम मैनुअल नामक पुस्तक का अनुवाद किया था? ऑप्शन ए अनंत लक्ष्मण करकरे, ऑप्शन बी पांडुरंग महादेव वापट, ऑप्शन सी गणेश सावरकर, ऑप्शन डी कृष्ण जी गोपाल सर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पांडुरंग महादेव वापट। दरअसल अभिनव भारत की तरफ से पांडुरंग महादेव वापट को बम बनाने की तकनीकी सीखने के लिए विदेश भेजा गया था, जिन्होंने वहाँ पे रूसी भाषा की एक पुस्तक बम मैनुअल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पांडुरंग महादेव वापट। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर भी बताएं, और आप ये भी बताएं कि इन 10 सवालों में से आपके कितने सवाल जो हैं वो सही हुए। अगर आपने 5 सवाल या उससे अधिक सही किए हैं तो आपकी तैयारी बेहद ही अच्छी है, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इस तैयारी के रिदम को आगे भी बनाए रखिए। परीक्षाएं आने वाली हैं जिससे कि आपको सफलता मिले। अगला वीडियो किसी अन्य टॉपिक पे होगा। हाँ, आप ये भी बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा, जिससे कि परीक्षा में आपको उसका पूरा फ़ायदा मिल सके। ये इस वीडियो का फ्री PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,